नमस्कार, रोशन भव सिटी दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन। आपको बताते हैं कि पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ। एक बार रिकैप जरूर ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की राजनीति की। तो पंजाब में राजनीति चरमराई हुई थी, पूरा भूचाल आया हुआ था। क्यों? क्योंकि पंजाब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते हफ्ते इस्तीफा दे दिया। बड़ी वजह यह रही कि नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में आपसी सामंजस्य देखने को नहीं मिला। इसके बाद सिद्धू दिल्ली गए, हाईकमान से मिले। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और इस पूरी राजनीति पर पंजाब में हर दल ने अपना पक्ष भी रखा। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच मंगलवार को पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने 72 दिन बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद से सिद्धू पर सुपर सीएम होने के आरोप भी लग रहे थे। मंगलवार को पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी के नाम संबोधित त्याग पत्र में सिद्धू ने लिखा है कि समझौता करने से व्यक्ति का चरित्र खत्म हो जाता है। वह पंजाब के भविष्य और पंजाब की जनता के कल्याण के एजेंडों से कभी समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने आगे लिखा कि इसलिए वह पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वह कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। उनके इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि यह आदमी स्थिर नहीं है। यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह के शब्दों में पढ़ें तो उन्होंने लिखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह आदमी स्थिर नहीं है और सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए सिद्धू सही नहीं है। ऐसा ट्वीट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली प्रतिक्रिया के माध्यम से लिखा। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी निशाना साधा है। 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी कि मिस ਜਿਹੜਾ नवजोत सिद्धू है आ मिसगाइडेड मजाइल है। ਇਹਦਾ पता नहीं किहदे ते डिगूगा ते किहनूं मारूगा। ਜਦੋਂ प्रधान बनाया सब तो पहले कैप्टन ते डिग्या, कैप्टन तबाह किया ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। मैं एक ही करना, जो पंजाब नूं बचाउणा है सिद्धू सानूं बेनती करना है पंजाब नूं छड्ड के बॉम्बे चले जाओ। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से पंजाब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, शर्मिंदा महसूस कर रहा है। इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने पंजाब की सरकार को, पंजाब के प्रशासन को एक गंदा मजाक बना दिया। इस सत्ता की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो हमारे पंजाब सूबे की आवाम का हुआ। मैं आज आप सब से ये विनती करता हूं कि अब सब मिलकर एकजुट होकर पंजाब की बेड़ी पार लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ आएं। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक सुनहरा भविष्य दे सकती है, पंजाब को खुशहाल बना सकती है और साथ ही साथ एक स्टेबल सरकार पंजाब को दे सकती है। इन कांग्रेस के नेताओं ने बीते कई महीनों से सिर्फ सत्ता की लड़ाई के चलते हमारे पंजाब का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या हम इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से एक स्टेबल सरकार एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या मांग कर सकते हैं? क्या इन लोगों से एक बॉर्डर स्टेट पंजाब सूबा, जिसका लगभग 550 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, क्या एक ऐसे सूबे की सरकार चलाना, एक स्टेबल सरकार देना इन लोगों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर मेहनत भी करें, काम भी करें और परमात्मा से प्रार्थना भी करें
परमात्मा के दरबार में अरदास भी करें कि ऐसे अनस्टेबल नेताओं से, ऐसे लोग जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस को और कांग्रेस की सरकार को, प्रशासन को एक मजाक बना दिया है, इन लोगों से छुटकारा दिलाया जाए और इस बार पंजाब की बेड़ी पार लगाने के लिए, पंजाब को खुशहाल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दें, आम आदमी पार्टी के साथ आएं। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पंजाब को बचा सकती है। पंजाब की राजनीति में उठापटक चल रही थी, खिंचातान चल रही थी। इसके बाद सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में बैठक हुई। दोनों ने लगभग 2-2.5 घंटे तक बातचीत की, लेकिन कोई खुलासा नहीं किया। मीडिया के प्रश्नों से बचते हुए निकल गए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बातचीत की है। बातचीत खत्म हुई, करीब 2 घंटे तक चली। दोनों नेता मीडिया से बात किए बगैर ही निकल गए। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सारे मामले सुलझ गए हैं और इस बारे में कल यानी कि शुक्रवार को स्थिति साफ हो पाएगी। सिद्धू ने इस्तीफा वापस लिया या नहीं, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बारे में करीब 2 घंटे तक बातचीत की। कहा यह भी जा रहा है कि बैठक के बाद सिद्धू और चन्नी मीडिया से बात करेंगे, लेकिन बाद में वे बिना कोई बातचीत किए ही सीधे निकल गए। बताया यह भी जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब के कार्यवाहक डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सोहता और एजी अमरप्रीत सिंह देओल को हटाने पर सिद्धू अड़े हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सूत्रों ने संकेत दिया था कि दोनों की बैठक में मामला सुलझ सकता है। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य कैबिनेट की 4 अक्टूबर को बैठक भी बुलाई है। अब देखना यह होगा कि फैसला क्या होता है, यानी कि अभी सस्पेंस बरकरार है। और बीते हफ्ते भारत बंद का असर भी देखने को मिला। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली यानी कि ट्राई सिटी में भारत बंद का असर देखने को मिला। सबसे पहले आपको बताते हैं चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ के हल्लू माजरा चौक हो या फिर हाउसिंग बोर्ड लाइटें हों, यहाँ पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, मोर्चा संभाला और भारत बंद को सफल बनाने का प्रयास किया। हालांकि बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, यहाँ पर लोग परेशान होते हुए भी नजर आए। 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। देश भर में कई हाईवेज को किसानों द्वारा बंद किया गया। आवाजाही में असर देखने को मिला। चंडीगढ़ में भी आवाजाही को लेकर के असर दिखाई दिया। किसानों ने चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर रखा था। यहाँ तक कि किसान सड़क पर ही धरने पर बैठे रहे, जिन्होंने केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि शहर के अंदरूनी हिस्सों में बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। दुकानें, मार्केट पूरी तरह से खुली हुई थी। किसानों का कहना था कि 3 कृषि के बिल जब तक रद्द नहीं होते, उनकी मांग नहीं मानी जाती, तब तक उनका इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा और इस तरह से वह प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी तरह से नई नीति के तहत प्रदर्शन होगी। उनका यह प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ है। वह उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार अपनी नींद से जागेगी और जल्द ही इन 3 कृषि के बिलों को रद्द किया जाएगा। यह सभी किसान चंडीगढ़ से हल्लू माजरा लाइट पॉइंट पर बैठे हुए थे, जो कि मेन कनेक्टिंग पॉइंट है। यहीं से जीरकपुर और पंचकुला के लिए लोग जाया करते हैं। दिल्ली के लिए भी रास्ता यहीं से है, जो कि दिल्ली का मेन नेशनल हाईवे है। गौरतलब यह रहा कि रोड जाम के कारण लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो लोग सुबह सवेरे अपने काम धंधों से चंडीगढ़ में आते हैं, वह सुबह सुबह तो चंडीगढ़ में निकल आए, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने घर लौटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग अपने घर समय से नहीं पहुंच पाए, लोग परेशान होते रहे। वहीं किसानों ने इस जाम का सबसे ज़्यादा सामना भी आम लोगों की दिक्कतों को ही करना पड़ा। जो लोग ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में कोई अपने कामकाज के लिए, अपनी नौकरी पेशा के लिए जा रहे थे, उन सबको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस वहां पर तैनाती रही, लेकिन जाम को वहां से डाइवर्ट करते हुए ट्रैफिक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि जाम में फंसे इन लोगों को काफ़ी मायूस होना पड़ा, जिन्होंने कहा कि वह अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर देखने आए थे। कुछ लोग नौकरी पेशा हैं जो यहाँ पर नौकरी करने आए थे। पहले ही पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऊपर से यह जाम लगाने के कारण रास्ता 2 गुना हो गया है। समय की बर्बादी हुई है, ड्यूटी पर नहीं पहुँच पाए हैं और बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मोहाली की बात करें तो मोहाली में भी भारत बंद का पूरी तरह से असर देखने को मिला। किसानों ने मुख्य मार्गों पर मोर्चा संभाला हुआ था, नारेबाजी हो रही थी, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही, घंटों तक सड़कों पर जाम लगा रहा, लेकिन किसी को
आने जाने नहीं दिया गया। कृषि कानून के विरोध में पिछले करीब 10 माह से आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद को हर वर्ग की ओर से समर्थन मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के आह्वान पर किसानों ने सुबह शाम बंद रखा। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कें और केंद्र सरकार के नौकरशाही फैसलों की आलोचना की गई। उधर भारत बंद के मद्देनजर पुलिस भी अलर्ट नजर आई। कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया है। इसका असर पंजाब समेत पूरे ट्राई सिटी में देखने को मिला। शहरवासियों को यातायात में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस ने पहले ही तैयारियां कर रखी थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, जबकि बंद के चलते मोहाली एयरपोर्ट रोड से जीरकपुर तथा लालड़ू तक, खरड़ से कुराली तक, न्यू चंडीगढ़ से हिमाचल बद्दी की ओर जाते राजमार्गों पर किसान व लोग धरने पर बैठे रहे। एयरपोर्ट रोड, सेक्टर 82 और गुरुद्वारा श्री सिंह शहीदा के सामने एयरपोर्ट रोड को पूरी तरह से जाम कर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में हर राजनीतिक पार्टी, धार्मिक व सामाजिक संगठनों और पूरी तरह से इस बंद का समर्थन करते हुए लोग नजर आए। चक्का जाम किया गया। हालांकि इस दौरान सिर्फ एम्बुलेंस, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों और बीमार व्यक्तियों को ही आने जाने दिया गया और केंद्र सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए नारेबाजी भी की गई, धरना दिया गया। बुजुर्ग, नौजवानों और महिलाओं की सहूलियत को ध्यान में रखा गया। बच्चे भी इसमें पीछे नजर नहीं आए। हाथों में किसान झंडे लेकर पूरे जोश के साथ नारेबाजी करते हुए नजर आए। बात मोहाली की जाए तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह होते ही शहर की सीमाओं को सील कर दिया गया। शहर की मार्केट्स पूरी तरह से बंद रखी गई। आंदोलनकारी किसानों को छोड़कर आमजन को शहर में बिना रोक टोक के प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि जानकारी के बावजूद भारत बंद के दौरान लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग इधर उधर भटकते हुए नजर आए। जो लोग नौकरी पर जाने के लिए घर से निकल चुके थे, उन्हें वापस अपने घर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग परेशान होते रहे। यहाँ तक कि जो लोग सुबह अपने काम धंधों के लिए चंडीगढ़ जाना चाहते थे या पंचकुला जाना चाहते थे, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नौकरी पेशा व आम लोगों को परेशानियां हुई। उधर बंद को लेकर किसानों के साथ सरकारी कर्मचारियों के अलावा मोहाली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन ने भी समर्थन किया और किसानों के हक में आवाज़ बुलंद की। केंद्र सरकार को बिना देरी किए कृषि कानून रद्द करने की अपील भी की गई। भारत बंद के दौरान संवाददाता गुरदीप सिंह बेनीपाल ने पूर्व पार्षद परमिंदर सिंह सुहाना, प्रोफेसर मंजीत सिंह, पूर्व सैनिकों और किसान नेताओं के खास बातचीत की। क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब बात करते हैं पंचकुला की। तो पंचकुला में भी किसानों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी भारत बंद को सफल बनाने के लिए। किसानों ने मुख्य मार्गों पर धरना प्रदर्शन लगाया और सड़कों पर बैठ गए। यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे हुए नजर आए। कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में किसान भारत बंद के समर्थन पर प्रदर्शन कर रहे थे। पंचकुला में भी कई विभिन्न स्थानों पर किसानों द्वारा जाम लगाकर भारत बंद को समर्थन दिया गया। पंचकुला के चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा पंचकुला शिमला हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान भारत बंद के तमाम जाम लगाकर बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी किसानों द्वारा भारत बंद के समर्थन में जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंचकुला में भी किसानों द्वारा जाम लगाया गया। पंचकुला के चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों ने पंचकुला शिमला हाईवे जाम कर कृषि कानून रद्द करने की मांग लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता करम सिंह ने बताया कि किसानों द्वारा पंचकुला के विभिन्न स्थानों पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया है और भारत बंद के तहत 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरी तरह से चक्का जाम किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के प्रदर्शन की ओर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कॉल थी भारत बंद की, क्योंकि आज किसान आंदोलन को 10 महीने हो गए। 10 महीने पूरे होने से आज पूरी संपूर्ण तौर पर बंद किया गया है। 4 जगह जाम लगा रखा है हमने। टोल प्लाजा चंडी मंदिर पे, मड़ा वाला टी पॉइंट पे लगा रखा है, खेड़ा बसौला में है, एक खेड़ा वाली गाँव में 4 जगह हमारे इधर इलाके के किसानों ने जाम लगा रखा है। कृषि कानून रद्द कराने का मुद्दा है, वही चल रहा है। MSP पे गारंटी चाहिए किसानों को, है जी। जब तक सरकार मानती नहीं और ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। इस हफ्ते चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने स्टेट ऑफिस की कई सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया। पारदर्शिता बनाने पर उन्होंने जोर भी दिया। स्टेट ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश भी उन्होंने एक कार्यक्रम के तहत जारी किए। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने अपनी पहली ही मीटिंग में अफसरों को हिदायतें दे दी
चंडीगढ़ में पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए और कड़ाई से कदम उठाए जाएं। इसी दिशा में चंडीगढ़ में अब स्टेट ऑफिस ने 16 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ साथ स्टेट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई गई है, जिसकी लॉन्चिंग खुद प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने की। इस दौरान प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि 6 महीने तक चंडीगढ़ में पारदर्शी तरीके से काम संभव हो और इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। Today's launch encapsulates vision of transparency, efficiency, and citizen-centric services. This was the vision I had laid out before the officers of the UT administration immediately on joining here. All the officers were told to make processes very simple, to remove all ambiguities or anomalies, to ensure proper use of technology so that citizens could avail of services seamlessly. सभी सर्विसेज को कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन किया जाए। वह अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और वह खुद भी अपनी टेबल पर एक दिन से अधिक फाइल नहीं रहने देते। ऐसा ही वह प्रशासक के अधिकारियों से भी अपेक्षा करते हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस में सभी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा रखा रहता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें बार बार स्टेट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार लोगों को अपने काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन अब सभी सर्विसेज ऑनलाइन होने से लोग अपने घर पर बैठे बैठे अपनी फाइलें देख सकेंगे। चंडीगढ़ के डीसी मनदीप बराड़ ने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि स्टेट ऑफिस का डिजिटलाइजेशन करना काफ़ी मुश्किल था। काफ़ी ऐसी फाइलें हैं जो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। उन सभी फाइलों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। उन्होंने अपने सभी डाटा को डिजिटलाइजेशन करने में करीब 1.5 साल का समय लग गया है। हालांकि अभी भी कई सर्विसेज हैं जिन्हें ऑनलाइन करना बाकी है। वह सभी भी 20 अक्टूबर तक डिजिटलाइजेशन कर दी जाएंगी। एडवाइज़र धर्मपाल ने बताया कि प्रशासन की कोशिश रहेगी कि लोगों को घर बैठे सभी सर्विसेज मिले और ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े। इसी दिशा में यह शुरुआत की गई है। अभी स्टेट ऑफिस का डिजिटलाइजेशन किया गया है। इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी और इसी दिशा में वह आगे भी कदम बढ़ाएंगे। इसमें मेरा, जैसे मैंने अपने एड्रेस में भी कहा कि हम लोग जो ज़्यादातर हमारा कोशिश ये है कि फेसलेस डिलीवरी ऑफ सर्विस पे हमारा जोर है और आपको घर बैठे सर्विसेज मिले। आपको दफ्तर में आने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी आप रिक्वेस्ट ऑनलाइन भेजेंगे उसकी स्टेटस क्या है, वो किसी भी किस स्टेज पे है, कहाँ पेंडिंग है, कितने दिनों से वो रिक्वेस्ट पेंडिंग है और कब तक हो जाएगी, वो सारा स्टेटस आपको घर पे या मोबाइल डिवाइस पे मिल जाए। 5 आज लॉन्च हुई हैं और 16 टोटल हैं और रिमेनिंग विद इन ए मंथ और सो उसको लॉन्च किया जाएगा। SMS के थ्रू जोड़ा गया है। अभी ईमेल का भी ऑप्शन इसमें दिया जा सकता है। अगर SMS कर सकते हैं तो ईमेल के साथ भी डिलीवर किया जा सकता है। मोहाली नगर निगम की बैठक हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी नोकझोंक देखने को मिली। एक समय ऐसा हुआ कि बहस इतनी चरम पर थी कि मच्छी बाजार नजर आने लगा। लेकिन इस सब के बावजूद विकासात्मक मुद्दों को, प्रस्तावों को पारित भी किया गया। मोहाली नगर निगम सेक्टर 74 और 91 में 13.30 एकड़ जमीन में से 3.54 एकड़ जमीन पर जो डेयरी शेड विकसित करेगा उसके लीज पर नहीं दिया जाएगा, बल्कि डेयरी शेड के बदले में पशुपालकों को अब किराया लिया जाएगा। सत्ता पक्ष में विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच नगर निगम मोहाली की बैठक में कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मोहाली नगर निगम की हाउस बैठक वीरवार को मेयर अमरजीत जित्ती सिद्धू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह सेक्टर 68 निगम भवन में आयोजित हुई। 50 पार्षदों वाली नगर निगम की बैठक में मंगलवार को सिर्फ 30 ही पार्षद उपस्थित रहे। मीटिंग में पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्याओं और होने वाले कार्यों को हाउस के समक्ष रखा, जबकि विपक्ष के हंगामे के बीच नगर निगम की बैठक में सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। लेकिन पशुपालकों को डेयरी शेड बनाकर लीज पर देने पर आजाद ग्रुप के पार्षदों द्वारा विपक्ष के पार्षद हरजिंदर कौर वैद्वान, पार्षद मेयर गुरमीत कौर की ओर से जमकर विरोध किया गया। जबकि दूसरी ओर शहर में मृतक गौओं के पोस्टर लेकर कांग्रेसी पार्षद ने भी विपक्षी पार्षदों का घेराव किया, जिसके चलते एक बार तो हाउस मछली बाजार में तब्दील हो गया।
चुने पार्षद इतना शोर मचा रहे थे कि किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। हाउस बैठक में प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ी। कांग्रेस पार्षद मेयर की सीट को संबोधन करने की जगह आम की विरोधी पार्षदों को जवाब देते दिखाई दिए। इस पर आजाद पार्षद गुरमीत कौर ने हंगामा के बीच अपनी सीटों से उठकर मेयर की सीट के सामने पहुंच गई। पार्षद गुरमीत कौर ने मेयर पर आरोप लगाया कि ज्यादा उम्र को लेकर जाने को कहा। इसके विरोध में बैठक खत्म होने के बाद गुरमीत कौर व और अन्य महिला पार्षद मेयर के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गई। पार्षद गुरमीत कौर ने मेयर पर आरोप लगाया कि मेयर ने उसे कहा कि बिब्बा तू कर चली जा, तेरी ता उम्र हो गई, जबकि उनसे पूछा जाए कि पार्षदों की आयु देखकर टिकट नहीं दी जाती। वहीं पार्षद हरजिंदर कौर ने कहा कि सवाल भी पूछे कि मेयर से पूछा कि जवाब उनके पार्षद देते हैं तो मेयर किस लिए हैं। पंजाब भर में भारतमाला के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है, लेकिन किसानों को मुआवजा नाकाफी दिया जा रहा है। इसी को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने आवाज उठाई है, पहलकदमी की है और ट्रैक्टर मार्च मोहाली में निकाला। मुख्यमंत्री पंजाब के आवास का निवास स्थान का घेराव करने के लिए जैसे ही ट्रैक्टर मार्च चंडीगढ़ की ओर कूच किया, वैसे ही पुलिस ने रास्ते में रोक दिया और शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। पंजाब में एक्वायर की जा रही किसानों की जमीनों का उचित भाव दिलाने के लिए बुधवार को शिरोमणि अकाली दल की ओर से मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव करने के लिए मोहाली में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में निकाले गए मार्च को पुलिस ने YPS चौक पर ही रोक दिया, जहां पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल सहित अन्य सीनियर अकाली नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से निकाले जा रहे राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है। किसानों का आरोप है कि सरकार कम कीमत पर जमीन अधिकृत कर रही है, जिसको लेकर अकाली दल ने किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला लिया था। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया समेत अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने फेज 8 स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा अम्बसाही में माथा टेका, जिसके बाद किसानों को जमीनों का उचित मुआवजा दिलाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। यह मार्च मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए चंडीगढ़ की ओर रवाना हुआ, लेकिन मोहाली पुलिस ने अकाली नेताओं को और कार्यकर्ताओं को YPS चौक के पास ही रोक लिया। इस दौरान अकाली वर्कर वहीं पर सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेताओं और अकाली वर्करों व लोगों को संबोधित करते हुए अकाली नेताओं ने सरकार की नीतियों को जमकर कोसा। अकाली नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। नेताओं को पकड़कर मोहाली पुलिस मटोर थाने ले गई, जहां उन्हें बाद में छोड़ा गया। अपने संबोधन में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस की कुर्सी की लड़ाई चल रही है, ना कि पंजाब को बचाने की। बादल ने कहा कि जब पंजाब में अकाली सरकार बनेगी तो किसानों को अधिग्रहण की जमीन का उचित भाव दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये पंजाब के लिए खतरा व किसानों के लिए और ज्यादा खतरा है। इस दौरान विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर जुबानी हमला बोला। मजीठिया ने कहा कि आग कांग्रेस में लगी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अकाली वर्करों के लिए खड़ी कर दी गई हैं। इनको कांग्रेस दफ्तर भेजो, वहां जाकर आग बुझाने का काम यह गाड़ियां कर सकती हैं। वहां आग काबू में नहीं आ रही। मजीठिया ने कहा कि हमारे लिए पुलिस का इतना बंदोबस्त कर दिया गया है, हम तो किसानों की बात करने आए हैं। जो भाग रहा है ठोको ताली, उसको जरा घेर कर दिखाओ। इससे पहले यूथ अकाली नेता परमहंस बंटी रोमाणा ने कहा कि 9 माह से किसान रोड संघर्ष कमेटी की अगुवाई में संघर्ष कर किसानों के हक में अकाली दल ने आवाज बुलंद करने के लिए मार्च निकाला है। इस दौरान बंटी रोमाणा ने नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पर भी तंज कसे। और इस हफ्ते आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पंजाब की जनता को कई तरह की गारंटियाँ दी, कई बैठकें की, ताकि लोगों की आवाज़ को सुन सकें। इसके बाद जाते जाते उन्होंने साफ कहा कि यदि पंजाब में विधानसभा चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो इन गारंटियों को लागू किया जाएगा और लोगों को काफ़ी सहूलतें दी जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर पंजाब पहुंचे, जहां लुधियाना में व्यापारियों के साथ इन्होंने बैठक की, कई घोषणाएं की। इससे पहले केजरीवाल मोहाली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में मौजूदा राजनीतिक संकट पर अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है
और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब में सत्ता की लड़ाई चल रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वे अपनी समस्याएं लेकर किसके पास जाएं। सरकार को एक तमाशा बनाकर रख दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर और ईमानदार सरकार दे सकती है। 4 महीने बाद पंजाब में चुनाव होंगे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब को एक स्थिर सरकार देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं भी दी। केजरीवाल ने कहा कि वह चाहते हैं कि पंजाब का विकास हो और पंजाब प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग सबसे पहले 5 चीजें मांग रहे हैं, जिन पर चरणजीत सिंह चन्नी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोप लग रहे हैं कि मंत्रिमंडल में दागी मंत्री शामिल किए गए हैं, जबकि दागी अफसरों को अच्छी पोस्ट पर बिठाया गया है। उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा बरगाड़ी मामले, बेअदबी मामले को लेकर आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो वायदे किए थे, चन्नी उन्हें तुरंत पूरा करें। किसानों का कर्ज माफ करें, जबकि बिजली समझौते भी जल्द रद्द होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के पास अभी 4 माह बाकी हैं, जबकि उन्होंने पहले ही 49 दिनों में ही पानी फ्री कर दिया था और दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास किया था। जब वह 50 दिनों के लगभग में इतने काम कर सकते हैं, फिर चन्नी के पास तो पूरे 4 महीने पड़े हैं। पंजाब में सीएम के फेस को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब को ऐसा सीएम फेस देंगे जिस पर पूरे पंजाब को गर्व होगा। तो ये थी बीते हफ्ते की ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव और बेल आइकन दबानी है, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, कथा कहानियाँ, रामलीला, शिवलीला और सुविचार। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।